राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी के भक्त जनों को मेरा प्रणाम। श्री हनुमान जी के साधक मंगलवार को व्रत रहते हैं और ऐसे में मंगलवार की व्रत कथा श्रवण करना अत्यधिक आवश्यक होता है। मंगलवार का व्रत रखने से समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है। हनुमान जी की कृपा से मंगल ग्रह के सारे दोष दूर होते हैं तथा अगर इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ किया जाए तो संतान उत्पत्ति यानी संतान प्राप्ति के लिए यह एक श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। हनुमान जी इस व्रत को करने वाले के ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं तथा उसे अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं। तो आइए प्रेम सहित हम इस पौराणिक मंगलवार की व्रत कथा सुनते हैं, जिसके श्रवण से भक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। जय बजरंगबली। एक समय की बात है, व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों की ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और ऐसी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक तथा सभी प्रकार के दुख आदि से मुक्ति मिले और भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। इतनी कम आयु होने पर भी अगर उन्हें रोग और चिंता लगी रहेगी तो वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आपके सामने कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक समय पांडवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तभी युधिष्ठिर ने उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, नंद नंद, हे गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या ऐसी कथा सुनाएं जिसे करने से मनुष्य के रोग तथा चिंता और भय समाप्त हो जाएं तथा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुन्नग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः हे प्रभु, कृपा करके हमें पुत्रदायक व्रत बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। कुंडलपुर नाम का एक नगर था। उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि उस ब्राह्मण की कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। प्रत्येक मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के पश्चात ही वह स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार व्रत के दिन वह ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इसके कारण उसे बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार व्रत को हनुमान जी को भोग लगाकर ही खुद अन्न जल ग्रहण करूंगी। सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती। इस प्रकार 6 दिन बीत गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को वह प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद से विह्वल हो उनके चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है। कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। आपकी अति कृपा होगी प्रभु। श्री महावीर हनुमान जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तुझे एक कन्या पैदा होगी। उसके अष्टांग प्रतिदिन तुझे सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सारी बात अपनी पति से कह सुनाई। ब्राह्मण कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुआ, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई। विचार किया कि ऐसी कन्या के कारण मेरी निर्धनता समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से सुनंदा गर्भवती हुई और 10वें महीने उसे बहुत ही सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा।
क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब सुनंदा भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दीजिए। यह सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं। तब सुनंदा बोली, मुझे तो लगता है आपको अत्यधिक लोभ हो गया है। तब ब्राह्मण बोला, कल ही मैं योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजता हूँ। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है, वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्या का दान करके ब्राह्मण दंपति बहुत संतुष्ट हुए। परंतु इसके पश्चात भी ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्या का दान तो कर दिया था, पर वह मन ही मन बहुत ही खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे जो इससे सोना मिलता था वह भी अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। अब ऐसा क्या उपाय करूं कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे। यह लोभ ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता रहा। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे वह सोना भी मिलता रहेगा और समाज में कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः हुई। नंदा और उसकी पत्नी ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण नंदा लोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार न रहा। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप में देखने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा के मार्ग में पहुंचा और रुदन करती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई के वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से ही मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई के वध के पाप के फलस्वरूप यम की यातना भी भुगतनी पड़ेगी। सोमेश्वर के अंतिम संस्कार के लिए चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहां प्रकट हुए और रत्नावली से बोले, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल देव ने उसके पति को जीवित कर दिया और कहा, इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वह मांग ले। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई भी रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का कभी भय न रहे।
जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक गई। इस प्रकार मंगलवार की यह पौराणिक और अति पुण्यप्रद व्रत कथा संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए जय मंगलदेव, जय हनुमान जी महाराज।